पूरा साउथ अमेरिका जहां चौड़ा चौड़ा फैला है, वहीं चिल्ली एक पतली सी लकीर की तरह लगभग 4200 किलोमीटर लंबाई में नीचे तक खींचता चला जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जितना लंबा है उतना चौड़ा बिल्कुल नहीं। इसकी औसत चौड़ाई सिर्फ 175 किलोमीटर है। करीब 2 करोड़ की आबादी वाला यह देश 350 बिलियन डॉलर जीडीपी पैदा करता है, यानी लगभग 17,000 डॉलर जीडीपी पर कैपिटा, जिसका मतलब है कि यहाँ का एक नागरिक औसतन 12 से 13 लाख सालाना कमा लेता है। इसका शेप इतना अनोखा है कि इसका नाम चिल्ली और दिखने में चिल्ली पेपर दोनों एक जैसा लगता है। और अगर इस लंबे देश को यूरोप पर रख दिया जाए तो यह लंदन से मॉस्को तक फैल जाएगा। भौगोलिक रूप से इसका स्थान बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद चैलेंजिंग भी है। इसके वेस्ट में दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर पैसिफिक महासागर है और ईस्ट में खड़े हैं ऊंचे दुर्गम एंडीज पर्वत। ये दोनों प्राकृतिक दीवारें चिल्ली को बाकी साउथ अमेरिका से लगभग अलग थलग कर देती हैं। चिल्ली की करीब 70% आबादी इसके केंद्रीय क्षेत्र में रहती है, क्योंकि उत्तर में है एटाकामा डेजर्ट, दुनिया का सबसे सूखा इलाका जहां कुछ जगहों पर सदियों से बारिश नहीं हुई, और दक्षिण में है घने जंगल, बारिश से भरे पहाड़ और लगातार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं। यही वजह है कि बीच वाला हिस्सा सबसे रहने लायक है। एक और अजीब बात, चिल्ली उत्तर से दक्षिण तक पूरी तरह रोड से जुड़ा ही नहीं है। लंबी दूरी तय करना कठिन है, इसलिए यहाँ ज्यादातर लोग देश के एक छोर से दूसरे छोर तक एयरप्लेन से सफर करते हैं। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा चिल्ली का यह अजीब, पतला और लंबा आकार बना कैसे। यह कहानी है ट्रेड, वॉर, जियोग्राफी और सर्वाइवल की। पुराने समय में यहाँ विभिन्न जनजातियां रहती थीं। उत्तर में एटेकेमेलियोस और इमरात्स और मध्य क्षेत्र में मपुचे कम्युनिटी। फिर 15वीं सदी में स्पेनिश एम्पायर सोने की तलाश में यहाँ पहुंचा। जनजातियों ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन 1818 में चिल्ली ने स्वतंत्रता हासिल कर ली। उस समय चिल्ली आज जितना बड़ा नहीं था, सिर्फ सैंटियागो के आसपास का छोटा सा क्षेत्र। लेकिन 1800 के बाद चिल्ली तेजी से उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में फैलने लगा। उत्तर में उसे पेरू और बोलिविया से लड़ाई लड़नी पड़ी, और इन युद्धों के बाद चिल्ली ने नॉर्थ के बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसी संघर्ष में बोलिविया अपनी पूरी समुद्री तटरेखा खो बैठा और वह आज एक लैंडलॉक्ड कंट्री बन गया। इसी तरह चिल्ली ने दक्षिण में भी पैटागोनिया के इलाके पर नियंत्रण की कोशिश शुरू कर दी। यह क्षेत्र इतना विशाल और खाली था कि उस पर चिल्ली और अर्जेंटीना दोनों की निगाहें थीं। कई बार हालात इतने तनावपूर्ण हुए कि दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ते छिड़ते रह गया। लेकिन आखिरकार 1811 की एक महत्वपूर्ण संधि के बाद दक्षिणी पैटागोनिया का बड़ा हिस्सा चिल्ली के नियंत्रण में आ गया। 20वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते चिल्ली अपनी अजीबोगरीब लंबाई की वजह से दुनिया का सबसे लंबा देश बन गया। ऊपर से नीचे तक पूरे 4200 किलोमीटर। इतने लंबे देश में उत्तर से दक्षिण तक फ्लाइट से भी 5 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। लेकिन इसकी लंबाई जितनी ज्यादा है, चौड़ाई उतनी ही कम। कई जगह चौड़ाई 150 किलोमीटर और कई जगह सिर्फ 100 किलोमीटर, यानी पूरा देश ऊपर से नीचे एक पतली पट्टी की तरह है। इतनी पतली कि अमेरिका के कई शहर इससे ज्यादा चौड़े हैं। चिल्ली के वेस्ट में है विशाल पैसिफिक महासागर, जिसकी वजह से यह समुद्र में आगे नहीं बढ़ सकता, और इसके ईस्ट में खड़े हैं ऊंचे खतरनाक एंडीज पर्वत, जो 5000 से 6000 मीटर तक ऊंचाई में जाते हैं। यह पहाड़ी दीवार चिल्ली की भौगोलिक समस्याओं को और भी बड़ा बना देती है। सोचिए, ऐसा देश कैसे सरवाइव करेगा जहां सड़कें बनाना मुश्किल है, रेलवे लाइनें बिछाना लगभग नामुमकिन है, और शहर सिर्फ 2 दिशाओं में फैल सकते हैं, या उत्तर में या दक्षिण में। उत्तर में दुनिया का सबसे सूखा एटाकामा रेगिस्तान, जहां बारिश भी कम ही होती है, और दक्षिण में घने जंगल, ग्लेशियर और बेहद कठिन पहाड़ी इलाका। इन 2 अत्यधिक भिन्न क्षेत्रों के कारण उत्तर से दक्षिण तक कोई भी सीधी सड़क मौजूद नहीं है। आप इस देश को पूरी तरह ड्राइव करके पार नहीं कर सकते। इसलिए चिल्ली के लोग उत्तर से दक्षिण या सेंट्रल से साउथ की यात्रा के लिए 3 ही रास्ते चुनते हैं: समुद्र से बोट, एयरप्लेन, या फिर घुमावदार रास्ते से अर्जेंटीना होकर जाना। जी हाँ,
चिल्ली के नागरिकों को अपने ही देश के साउथ पार्ट में जाने के लिए कई बार पड़ोसी मुल्क से गुजरना पड़ता है। चिल्ली के लिए मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। यह देश पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और कई जगहों पर ज्वालामुखी सक्रिय है। लेकिन इन सब के बावजूद चिल्ली की सरकार ने हार नहीं मानी। अपनी कठिन भौगोलिक स्थिति को समझते हुए उन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से समाधान ढूंढे। लगभग आधी आबादी सेंट्रल रीजन यानी राजधानी सैंटियागो के आसपास रहती है। यही वजह है कि यह क्षेत्र सबसे विकसित है। इसके उलट अगर आप उत्तर के अरिका या दक्षिण के पूंटा अरेनास जाएं, तो वहां विकास काफी कम दिखाई देता है। न जॉब्स, न इन्वेस्टमेंट, न मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। चिल्ली की अर्थव्यवस्था काफी हद तक एक्सपोर्ट्स पर निर्भर है। कॉपर, निकल, नेचुरल रिसोर्सेज, फल और सैल्मन दुनिया भर में भेजे जाते हैं। इसी वजह से चिल्ली आज साउथ अमेरिका की सबसे स्थिर अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। चिल्ली की सरकार ने एक बात बहुत पहले समझ ली थी, उनका देश कभी अपना आकार नहीं बदल सकता, इसलिए बदलाव का एक ही रास्ता है, एडॉप्ट करना। और चिल्ली ने बिल्कुल यही किया। चिल्ली की सरकार ने अपनी कठिन भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जबरदस्त विकास किया है। उन्होंने हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया, जीपीएस सैटेलाइट्स लॉन्च करवाए और आधुनिक टेक्नोलॉजी पर भारी निवेश किया। रिमोट इलाकों में आज ड्रोन से डिलीवरी होती है। हर तरफ सोलर पावर ग्रिड बिछे हैं और छोटे छोटे एयरपोर्ट पूरे देश के दूर दराज इलाकों को जोड़ते हैं। चिल्ली ने यह भी समझा कि इतने मुश्किल भूगोल में सब कुछ अकेले करना संभव नहीं, इसलिए उसने अपने पड़ोसियों, खासतौर पर अर्जेंटीना के साथ गहरे रिश्ते बनाए। आज चिल्ली के कई नागरिक अपने ही देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने के लिए अर्जेंटीना के रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। चिल्ली ने अपने टूरिज्म पर भी बहुत ध्यान दिया है। दुनिया में अगर कोई आम व्यक्ति अंटार्कटिका जाना चाहे तो उसका सफर अक्सर चिल्ली से होकर ही शुरू होता है। इसके अलावा यह देश अब तेजी से टेक इंडस्ट्री और रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।